व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3 को खत्म। पिछला एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, ये देखो उसकी लिंक। उस वीडियो में मैंने क्या समझाया था, उस वीडियो में हमने 3.3 आधी खत्म कर ली थी। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 उस वीडियो में खत्म हो गए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे पूरी 3.3, मतलब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12। 1 2 3 4 5 6 उस वीडियो में किया था, तो इसमें 7 8 9 10 11 12 6 क्वेश्चन वीडियो खत्म। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Okay guys, question number 7. The adjacent figure hope is a parallelogram. Find the angle measures x, y, z. State the properties used to find them. Easy. देखो, मुझे x निकालना है, मुझे y निकालना है और मुझे z निकालना है। ठीक है, क्या करें? सबसे पहले मैं ये जानता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये हर बार दिखता है। ठीक है, एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, एक लाइन पे 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी 70, तो ये कितना 110 और लिखा स्टेट द प्रॉपर्टीज। एक सेकंड, कहाँ गया 6 फाइंड देम, एक सेकंड 7 स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड टू फाइंड देम। ठीक है, तो ये 110 कैसे आया? लीनियर पे। ठीक है, ये 110 है। अब क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये आ गया 110। क्या मतलब, आई मीन कैसे? opposite angles of parallelogram are equal। opposite angles of parallelogram are equal, ये आ गया 110 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, पैरेललोग्राम का 360 डिग्री होता है। ऑलरेडी 110 आ चुका है। 110 प्लस 110 कितना हुआ? 220 हो चुका है। मुझे 360 तक जाना है, तो 360 में से 220 माइनस का कितना आया? 140। देख लेते हैं एक बार। 140 110 110 0 0 4 + 4 8 8 + 1 9 9 + 1 10। नहीं रुको 140 नहीं। अरे यार 110 प्लस 110 कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। 220, अरे 140 यहाँ 70 होगा ना, फिर 70 110 110। अब एक देखें एक बार, 7 + 1 14 14 + 1 15 15 + 16। हाँ, आप सही हो। क्या किया मैंने? कुछ समझ नहीं आया आपको? सुनो, ये 110 है, ये 110 है, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। मैं जानता हूँ ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। टोटल सम 110 प्लस 110 220 आ चुका है। क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, 220 आ चुका है। कितना और चाहना है? कितना और मुझे और कितने कदम चलने हैं? 140 कदम चलने हैं दो में। ये और ये इक्वल है, इन दोनों इक्वल्स को प्लस करेंगे तो आंसर 140 आएगा। तो मतलब ये कितना होने वाला है? ये होने वाला है 70 और ये होने वाला है 70। ठीक है, अब ये 70 होने वाला है, ऑलरेडी 40 हो चुका है, तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। ठीक है, उस वीडियो में बताया था 3.3 में, आई मीन 3.3 के 1 to 6 वाले वीडियो में, कि ये और ये इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एंड ये पूरा 70 होने वाला है, तो ये भी पूरा 70 होगा। ऑलरेडी 30 हो चुका है। कहानी खत्म। तो x = 110 डिग्री, y = 40 डिग्री, z = 30 डिग्री। अब ये आया कैसे? ये आप खैर पूरा समझा सकते हो कि ये 70 डिग्री होने वाला है, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 होने वाला है, और ये y 40 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब 8th पर चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। ठीक है भाई, हम ये जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। दैट्स इट। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्या मतलब? 3x = 18, तो x की वैल्यू कितनी? 18/3, दैट इज 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब 3y - 1 = 26, यानी कि 3y = -1, यहाँ जाके बन गया +1। 26 + 1
27y इज इक्वल टू 27/3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो इजी, सो इजी। ठीक है, तो ये मेरा निकला y, x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब एक बात हम और जानते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो 20 इज इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये ज़रूर इक्वल है, मतलब मिड पॉइंट पे दोनों वो होते हैं, बाइसेक्ट होता है। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू y प्लस 7, तो y की वैल्यू कितनी आई? 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब सुनो, कुछ समझ में आया? ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मेरे पास y की वैल्यू है, मतलब x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x कितना? 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आई मेरी ये, x की वैल्यू आई ये, y की वैल्यू आई ये। क्लियर है? ये था 8th क्वेश्चन। अब 9th पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अरे यार तो ट्रेपेजियम लग रहा है, ये तो कुछ भलता ही बन रहा है। अरे यार ये कैसे होगा यार, ये कैसे होगा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सिर्फ इतना आता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, बस। ये 120 तो ये 120, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होता है। ये एक पैरेललोग्राम है, क्लू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 70, तो इसका अपोजिट ये 70। ठीक है भाई, और देखते हैं मुझे और क्या आता है। मुझे एक और चीज़ आती है, एक लाइन पे एंगल 180 डिग्री बनता है, ऑलरेडी 120 है, तो ये कितना हुआ? ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, मुझे और क्या आता है? मुझे और क्या आता है? रुको रुको रुको, मुझे और भी कुछ आता है। मुझे एक चीज़ और आती है कि ये z बनता हुआ दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। ये क्या ये मुझे z बनता हुआ दिख रहा है? हाँ, तो अगर कोई z है तो उसके अंदर के एंगल्स इक्वल होंगे, इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे z बनता हुआ दिख रहा है। जब ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 ही होगा। मैं एक आखिरी चीज़ जानता हूँ, मैं एक आखिरी चीज़ ये जानता हूँ कि ट्राइंगल्स के अंदर के इंटीरियर एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। 70 प्लस 60 130, 180 तक जाना है, 130 हो चुका है, तो x की वैल्यू कितनी? आई एम डन, आई एम डन। ये z को एक बार मिटाऊं तो मैं आपको ओरिजिनल फिगर पे वापस ला सकूं। ओके, तो ये था मेरा ओरिजिनल फिगर डैश डैश डैश। ये मेरा ओरिजिनल फिगर था। ये 120 का, ये 120 आप समझ गए, लाइन पे लीनियर पेड़ बनता है। ये 60 कैसे आप समझ गए? ठीक है, ये z है, ये सच में z है, दिख ही रहा है यार, दिख ही रहा है। ये 60, तो ये 60 होगा ही होगा। 70 60 बचा 50, तो 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180, ट्राइंगल हो गया, हो गया। ठीक है, तो ये था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड ना, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब 10th पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम की क्या शर्तें थी बताओ? 3.3 इंट्रोडक्शन नाम का वीडियो बना था, उसमें जाके देखो। अब ठीक है, अब मैं भी आप ही के साथ आपकी बुक में जाता हूँ पीछे 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 पीछे, ये जो पैरेललोग्राम इतना लंबा है। ठीक है, ट्रेपेजियम
पैरेलल पैरेलल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये पैरेलल है, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। और सुनो, ट्रेपेजियम में क्वाड्रेचर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल ही है, ठीक है, बस दैट्स इट। एक सेकंड ना, मैं वापस एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ, एक सेकंड। एक्सप्लेन दिस हाउ दिस फिगर्स ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। एक्सप्लेन करो कैसे। वी कैन सी दैट एन एम इज पैरेलल टू के एल एंड सिंस देयर आर ओनली 4 साइड्स एंड वन ऑफ पेयर इज पैरेलल, सो वी कैन से दैट इट इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। पूछा है कौन सी साइड्स पैरेलल है, तो एन एम और के एल, एन एम और के एल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड एंगल सी इन द फिगर इफ ये, इसको मिटा के 11th क्वेश्चन पे चलता। हो गया इस क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एंगल सी इन द फिगर ये इफ ये इज इक्वल ये इज पैरेलल टू ये, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, ये इसके पैरेलल है, क्या ये पैरेललोग्राम है? क्या मैं बोल सकता हूँ 120 और ये भी 120 है, 120 120 240 आ गया, बचा 360 जाता है, 120 बचा, मतलब ये 60 ये 60, क्या ऐसा कुछ है? ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये गलती मत करना, ठीक है। अब सुनो, Z अंदर के एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसे बोलते हैं। सुनो, इस ए बी को मैंने हल्का सा आगे एक्सटेंड कर दिया, हल्का सा मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, क्या ये Z दिख रहा है? क्या Z दिख रहा है? क्या ये Z दिख रहा है? क्या ये Z दिख रहा है? हाँ ये Z दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये मुझे Z दिख रहा है, क्योंकि ये मुझे Z दिख रहा है, तो मतलब ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये एक लाइन है, एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, 120 बन चुका है, तो ये कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ, ठीक है। Z तो मतलब जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, तो मतलब ये आ गया 60 डिग्री। और आई थिंक मुझसे एंगल सी ही पूछा था, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इजी इजी। Z का ध्यान रखो, Z का ध्यान रखो, और अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका ध्यान रखो, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जहां जहां पे भी आपसे एंगल मांगा है, बताओ ये एंगल क्या, ये एंगल क्या, इससे हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर और अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल से। कुछ किया क्या? कुछ डिफिकल्ट था? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। ए बी को एक्सटेंड किया, लीनियर पेयर बना, 120 60, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ी मेंटेलिटी में फ़र्क लाओ यार, थोड़ी सी मेंटेलिटी में फ़र्क लाओ, थोड़ा सोचो यार कैसे हो सकता है, केवल एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, पैरेललोग्राम भी नहीं है, हम ये कैसे निकालें, हम ये कैसे निकालें? थोड़ा सोचो। मुझे ये दिखा और मुझे इतना दिखा, मुझे इतना दिख रहा था, और हाँ बस मुझे 60 भी नहीं था, मुझे केवल इतना दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि यार Z बन सकता है, Z बन सकता है, क्योंकि Z से मेजॉरिटी क्वेश्चन हो जाता है, मेजॉरिटी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आखिरी पे चलते हैं। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S, एंगल P एंड एंगल S, एंगल P एंड एंगल S if SP is parallel to RQ, if SP is parallel to RQ, ओके। पैरेलल दिख रहा है, मतलब कुछ कुछ तो Z बन सकता है, कुछ कुछ Z बन सकता है, ठीक है। अब एक सेकेंड, नहीं Z आई थिंक यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, Z आई थिंक यहाँ पे नहीं बन रहा है, Z का कंसेप्ट छोड़ो। हाँ एक सेकेंड, क्या ये ऐसा कुछ है? हाँ चलो सुनो मेरी बात सुनो, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लिए केवल ये Z है, आपके लिए केवल इसको Z बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए इसको भी Z बोला जाता है, इसको भी Z बोला जाता है, इसको भी Z बोला जाता है, और इसको भी Z बोला जाता है। रुको रुको रुको, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसको भी Z बोला जाता है, और
इसको भी जेड बोला जाता है। कुछ समझे? क्या समझो? ये समझे कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में एक लाइन खींची जाती है तो दोनों के अंदर के एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे थोड़े कम है, यहाँ पे उससे थोड़े ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, और यहाँ पे भी ज़्यादा। ठीक है, याद रखना, याद रखना, ये अगर पैरेलल है, दोनों के बीच में से एक लाइन गुजरती है तो अंदर के एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन केवल स्लांटिंग ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन केवल स्टैंडिंग ही हो, सीधी भी हो सकती है। मैंने इसलिए बोला आपके लिए केवल ये z है, मेरे लिए ये भी z है। टक टक इज इक्वल टू टक टक। ठीक है, अब देख लो, अब तो खुद ही देख लो भाई, थोड़ा ऐसे देखना, हाँ थोड़ा ऐसे, हाँ हाँ, इस लाइन को मैंने कर दिया आगे एक्सटेंड, हाँ 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 हाँ। ठीक है, मुझे ये z बनता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि मुझे ये z बनता हुआ दिख रहा है तो इसके अंदर के एंगल्स इक्वल होंगे, अंदर के इक्वल होंगे ना। अगर ये z है, अगर ये z है तो अंदर के एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये कितना हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ये 90 है, तो बताओ ये कितना हुआ, ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ। बस कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल पे 360 होता है, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 130 कितना होता है, 180, 280, 280 प्लस 30, 280 प्लस 30 310, 310 हो चुका है। मुझे 360 तक जाना है, 360 तक जाना है, 310 हो चुका है, 360 माइनस 310 50 डिग्री। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, 3.3। ठीक है, बाहर जो भी नॉइज आ रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ठीक है, ड्रिलिंग का काम चल रहा है, प्लीज़ इग्नोर दैट वॉइस। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। थोड़ा मेंटेलिटी में फ़र्क लाओ, बार बार बोल रहा हूँ। जेड बना के देखो, अगर पैरेलल दिया हुआ ना, कहीं भी पैरेलल दिया हुआ है कि ये पैरेलल इज, ये लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, जेड बना डालो, बना डालो। आखिरी क्वेश्चन था, थोड़ा एंगल अजीब था, ऐसे देखना पड़ रहा था, देख के मुझे खुद को लगा डिफिकल्ट है, लेकिन जेड बन रहा था, जेड बन रहा था। ये पैरेलल था, दोनों के बीच में एक लाइन थी, तो मतलब ये जेड बन गया। जेड के अंदर के एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 लीनियर पेयर, मतलब ये भी 90, 90 90 180, बचा क्या 360 माइनस ये, तो बचा एंगल आगे। इसी के साथ एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, किसका डाउट है। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।